दोस्तों नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो सुनते हैं मेरी कहानी अपना एक घर। शिवी बहुत खुश मिजाज लड़की थी। घर के कार्यों में कुशल होने के साथ साथ वह सिलाई बुनाई और दूसरे ज़रूरी कार्यों में भी दक्ष थी। आस पड़ोस में सब उसके मिलनसार व्यवहार और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहते, जिस घर भी जाओगी बेटी, उसमें लोग तुम्हें सिर आंखों पर रखेंगे। तुम सबके दिलों पर राज करोगी। दिन बीतते गए। एक दिन उसका विवाह हो गया। वह अपने पिया के संग उसकी दुनिया में दाखिल हो गई। घर में पति के अलावा उसके ससुर और 4 छोटे देवर ननद भी थे। सासू माँ का देहांत उसके विवाह से पूर्व ही हो चुका था। उसने सोचा, अब मैं इन बच्चों को अपने भाई बहन सा प्यार दूंगी, माँ की तरह लाड करूंगी। और उसने कोशिश की भी, पर वह असफल हो गई, क्योंकि उसके पास सपने तो थे पर अनुभव नहीं था। कोशिश करने का जज्बा तो था पर किस्मत नहीं थी। वह जो कुछ भी कर सकती थी करती, पर उसके हर काम में मीन मेख निकालकर उसे हतोत्साहित कर दिया जाता। उसे डिप्रेशन हो गया। उसके कोख का बालक जन्म न ले पाया। वह उदास रहने लगी। जिनको उसने प्यार देने की कोशिश की, वही उस पर सवाल खड़े करते, उस पर पहरे लगाए जाते। उसकी जिंदगी काम और फटकार के बीच पिसने लगी। पति अगर कहीं साथ देने की कोशिश भी करते तो उन्हें जोरू का गुलाम बता दिया जाता। वह ताने सुन सुनकर आहत होती, पर कुछ कह न पाती। कहती भी तो किससे? पति का अपनी तनख्वाह पर भी कोई हक नहीं। तो जिंदगी कैसे गुजरती है, यह शिवी से बेहतर कौन जान सकता था। पिताजी से जब किसी शौक के बारे में कहती थी तो कहते थे, अपने घर चली जाएगी तो जो करना, यहाँ नहीं। और वो बेचारी सोचती, अपने घर जाऊंगी तो ऐसे पहनूंगी, वैसे ओढ़ूंगी, ये खा पाऊंगी, वो पका पाऊंगी, पर यूं अपनी आवाज़ को अपने गले के अंदर ही घोटकर रोना भी पड़ेगा, यह वो न जानती थी। उसके कानों में अपना घर होगा और अपने घर जाकर करना, जैसे शब्द पिघले शीशे की भांति पड़ते। विवाह के 1 साल बाद ही उसे घर से बाहर का रास्ता बता दिया गया और वह अपने पेट में एक जीवन को संभाले अपने पति के साथ घर छोड़कर जाने को विवश कर दी गई। उसे याद आती लोगों की बातें कि किस घर जाओगी वहाँ लोग तुम्हें सिर आंखों पर रखेंगे। वह सोचती, क्या ऐसे ही रखा जाता है सिर आंखों पर? मौन क्रंदन से हृदय चित्कार कर उठता। वह अपने में कमी ढूंढती, पर कमी उसमें होती तो दिखती। कमी तो उसके भाग्य में थी। जैसे तैसे 1 वर्ष बीता। एक पुत्र गोद में आ गया। उसे लेकर एक बार फिर आत्मसम्मान को ताक पर रखकर तथाकथित अपने घर आ गई, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि अरे, तुम तो घर से भाग गई थी। चलो अपने घर चलते हैं, कम से कम अपने माता पिता के नाम को बट्टा नहीं लगने दूंगी। जबरदस्ती से कहो या मजबूरी से 1 साल तक किसी तरह वहाँ रही और फिर वही हुआ। उसे किसी फालतू सामान की तरह फिर बाहर निकाल दिया गया। अब की बार वह रोई तो, पर एक निश्चय के साथ कि बस अब और नहीं। अब तीसरी बार इसे अपना घर कहने की भूल नहीं कर सकती मैं। एक बार अपने घर आई थी शादी करके, दूसरी बार इस घर का वारिस लेकर, अब तीसरी बार इस घर में कदम तब रखूंगी जब कहीं सच में मेरा अपना एक घर होगा। और शिद्दत से जब चाहा जाए तो चाहत ज़रूर पूरी होती है। आज शिवी आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती है। धन्यवाद। मेरी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट देना मत भूलिएगा।